देहरादून से खबर, अंतिम दौर में है निकाय चुनाव की तैयारी। जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना। आरक्षण पर आपत्तियां दाखिल करने का समय भी खत्म हो चुका है। सुनवाई और समाधान का काम भी पूरा। सरकार को मिलेगी 13 जिलों की रिपोर्ट। परीक्षण के बाद निर्वाचन आयोग लेगा फैसला। तो अब जल्द ही जारी हो सकती है अधिसूचना। आरक्षण पर आपत्तियां दाखिल करने का समय भी खत्म है और सुनवाई और समाधान का काम भी पूरा हो चुका है। आज सरकार को मिलेगी 13 जिलों की रिपोर्ट। परीक्षण के बाद निर्वाचन आयोग लेगा फैसला। तो बड़ी खबर आपको बताएं, देहरादून में अंतिम दौर में है निकाय चुनाव की तैयारियां। जल्द जारी हो सकती है अब अधिसूचना। आरक्षण पर आपत्तियां दाखिल करने का समय भी खत्म। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आरक्षण में मानना किसी जगह आरक्षण हो गया, वहाँ किसी को झटका लगा, मैं मान सकता हूँ, लेकिन टिकट तो आखिर एक ही को देना है। अब एक ही को यदि हम टिकट दे रहे हैं, माना 20 व्यक्ति कहीं हैं और वहाँ पे आरक्षित नहीं, सामान्य सीट है और एक को हमने टिकट देना, तो 19 को फिर क्या संतुष्ट करेंगे? और यदि आरक्षण हो गया तो 20 में एक और जोड़ लीजिए, 21 हो गए, तो फिर 20 में हम लोग बातचीत करते हैं। यानी हमारा कार्यकर्ता समझता है कि सभी बातें, आरक्षण भी जरूरी है और उनको किस तरह से हम लोग, क्योंकि हमारा कार्यकर्ताओं में भाव तो रहता है कि जो पहले आरक्षण की सूची जारी हुई थी, हमारा कार्यकर्ता उस आरक्षण को भी सहर्ष उसने स्वीकार किया कि जो हमने परीक्षक टोली भेजी उसी आरक्षण के आधार पर भेजी है। क्योंकि लोकतंत्र में व्यवस्था है, संविधान की प्रक्रिया अंग है, आपत्तियाँ मांगी जाती हैं और जैसे मेरी जानकारी में लगभग 1000 आपत्तियाँ पूरे प्रदेश के अंदर भिन्न भिन्न माध्यमों से लगी हैं। उन आपत्तियों का निस्तारण करना भी एक उत्तरदायित्व आयोग का रहता है और नगर विकास मंत्रालय और राज्य निर्वाचन आयोग ने उसके सब प्रकार की चर्चा करने के बाद अब जो भी आरक्षण आएगा, हमारे कार्यकर्ता आरक्षण से भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और चलिए सीधे रुक करते हैं, रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी इस खबर पर। रामानुज, अब अधिसूचना का ही इंतजार है क्योंकि आरक्षण पर जो आपत्तियां हैं उसका भी जो समय है वो भी खत्म हो गया है। देखिए दीपाली, प्रदेश में मौसम का जो पारा है वो लगातार गिर रहा है, लेकिन जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो निर्वाचन आयोग की तरफ से प्लानिंग करने का पूरा तैयार किया गया था डेटा, वो पूरा हो चुका है। यानी कि प्रदेश के सभी जिलों से सारे आंकड़े जुटाए गए हैं और दूसरी तरफ शहरी विकास विभाग की तरफ से जो आरक्षण को लेकर के अधिसूचना जारी की गई थी कि यानी कि अगर किसी तरह से उसमें आपत्तियां हैं तो उसको दूर किया जा सकता है, वो भी काम पूरा हो चुका है। आपत्तियां ही एक बड़ी अड़चन थी कि जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है, तो वो जो एक पड़ाव था वो पूरा हो गया है। अब सबकी नज़रें उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग पर हैं। जैसे ये पूरी तरह से आरक्षण का अभी तक का जो काम चल रहा था पूरा होता है और आपत्तियां समाप्त हो जाती हैं, इसके बाद निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो सबकी निगाहें उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग पर है और जो पॉलिटिकल तौर पर सरगर्मियां हैं तैयारियों को चुनाव को लेकर के, वो देखी जा रही हैं। तो आज भी या कल, यानी कि आने वाले 1 से 2 दिन में उत्तराखंड में फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं। रामानुज, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल रुक करते हैं प्रयागराज का, क्योंकि सीएम योगी इस वक्त